वेलकम एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कपास की अंतर्जातीय किस्म 12 लक्ष्मी का विकास है वो कहाँ से किया गया था। कपास की अंतर्जातीय किस्म 12 लक्ष्मी का विकास धारवाड़ा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का उत्पत्ति स्थल क्या है। जूट का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सुलेरिस प्रकार यानी सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा हो जाता है। इसमें का उपयुक्त समय मार्च से अप्रैल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे के लिए जूट की कटाई अनुकूल अवस्था कौन सी है। रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था है वो छोटी फली ले आने पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर नरमा निम्न में से किसकी एक किस्म है। बीकानेर नरमा कपास की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा एवं फसल लेना सर्वप्रथम निम्न में से सर्वप्रथम किस फसल पर को दिया गया था। इसमें से कपास को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में किस कीट से ग्रसित होने के कारण कपास की फसल नष्ट हो गई थी। कपास में सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल पंजाब में नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेही की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। स्नेही की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 21-27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापक्रम कितना चाहिए। आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापमान 17 से 19 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है। आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम्बाकू की आदर्श बीज दर कितनी होती है। तम्बाकू की आदर्श बीज दर 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H4 किस्म किसके द्वारा विकसित की गई थी है। H4 C.T. पटेल के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम्बाकू की फसल में निम्नलिखित क्रियाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें पहले टॉपिंग, फिर डिस्करिंग, फिर प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी TDPC की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल है वो कौन सी है। इसमें आलू, जूट, गन्ना नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी निम्न में से किस ट्रांसजेनिक फसल के उत्पादन को ही मान्यता मिली है। इसमें बिट्टी कपास को अभी तक मान्यता ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंट किस्मों किससे संबंधित। केंट जई की एक प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंचाई की क्रिया किस फसल में की जाती है। रिंचाई की क्रिया तम्बाकू में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में जिनीगत कितना % पाया जाता है। इसमें 33% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड कॉटन क्या है। सीड कॉटन बीज प्लस रेशे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरक की समस्या किस फसल में पाई जाती है। तिरक की समस्या कपास की फसल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में बड़ा रेशा को क्या कहते हैं। कपास में बड़े रेशे को लिंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का उद्गम स्थल क्या है। चावल का उद्गम स्थल भारत में बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KRL फेस्ट 4 और KRL फेस्ट 9 निम्न में से किस फसल की लवणी क्षारीय प्रतिरोधी किस्म है। ये गेहूं की लवणी क्षारीय प्रतिरोधी किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में ब्रेस या प्रोप जड़ें नहीं पाई जाती है। गेहूं की फसल में ब्रेस या प्रोप जड़ की अवस्था वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक खनिज लवण व फास्फोरस पाया जाता है। बाजरे की फसल में सर्वाधिक खनिज लवण व फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीशीज शामिल है। ओराइजा वंश में कुल 24 स्पीशीज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजा ग्लेविरिमा स्पीशीज की किस्म किस जगह पर पाई जाती है। ये अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म किस उप स्पीशीज से संबंधित है। इंडिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल मानव द्वारा निर्मित प्रथम फसल निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा निर्मित की गई थी। ये रिम्पू 1980 वैज्ञानिक के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में
नाइट्रोजन की हानि सर्वाधिक किस रूप में होती है? धानी खेत में नाइट्रोजन की हानि सर्वाधिक डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन कहलाता है। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में क्रांतिक जड़ें कब निकलती? गेहूं की क्रांतिक जड़ें मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के पुष्पक्रम को क्या? चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेक्टर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? इसमें 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से जल उपयोग दक्षता प्रदर्शित क्या करती है? निम्न से जल उपयोग दक्षता वो किससे प्रदर्शित किया जाता है? ये वाई/ईटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिलके वाले चावल को कहते हैं, छिलके वाले चावल को धान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होनी चाहिए? धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म है उष्ण जलवायु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के पुष्पन समय तापक्रम होना चाहिए। चावल के पुष्पन समय तापक्रम वो कितना होना चाहिए? इसमें 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे के निम्न में से किस रोग से ग्रसित दानों को गर्भवती पशुओं को खिलाने पर उनके बच्चे को की गर्भ में ही मौत हो जाती है? इसमें अर्कट रोग से ग्रसित बाजरे को गर्भवती पशुओं को खिलाने पर उनके बच्चे के गर्भ में ही मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का बीमार होना का संबंध निम्न में से किस फसल से संबंधित है? मृदा का बीमार होना का संबंध ज्वार और अलसी की फसल से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? मक्के की उच्च प्रोटीन के उत्पादन में OPEC2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर धान एक कौन सा पौधा है? प्रदीप्ति काल के आधार पर धान है वो अल्प प्रदीप्तिकालीन पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस चावल की बुआई का समय क्या है? अस चावल की बुआई का समय मार्च से अप्रैल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरों या दलुओं धान की बुआई उचित समय क्या है इसका उचित समय नवंबर से दिसंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान 4 से 6 पीएच मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजस टाइबा किस मौसम की फसल है? ओराइजस टाइबा खरीफ की फसल है। ओराइजस टाइबा चावल का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में CH4 यानी मीथेन गैस है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी प्रमुख होती है? इसमें बूटिंग अवस्था प्रमुख मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? IR8 धान की किस्म फिलीपींस के वहाँ से प्रचलन में आई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस्मों से धान की कौन सी किस्म द्वारक उत्परिवर्तित है? जगन्नाथ किस्म द्वारक उत्परिवर्तित है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की बुआई की बुरकाव विधि की बीज दर है वो कितनी होती है? इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए? इसमें 1000 वर्ग मीटर पर नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में आई थी? डेपोक विधि फिलीपींस के देश से प्रयोग में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजस टाइबा में कितने पुकेसर पाई जाती है? ओराइजस टाइबा में 6 पुकेसर है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उभयलिंगी पौधा कौन सा है? इसमें जियामेज यानी मक्का उभयलिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेचिस संरचना किस फसल में पाई जाती है? रेचिस संरचना वो गेहूं की फसल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? इसमें से 11 से 14 दिन में ये तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की रोपाई के कितने दिन बाद क्रॉपिंग स्टिप F34 खरपतवारनाशी का प्रयोग है वो किया जाता है? इसमें 2 से 4 दिन के बाद इसका प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के पौधे के प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में कृषक
किस रोग के कारण होता है? ये बैक्टीरिया ब्लास्ट के कारण रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का उपयोग बोनविटा कॉम्प्लेन आदि के निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? इसमें मक्का का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मक्का के भुट्टों का दाना सहित भार 200 ग्राम व दानों का भार 160 ग्राम है तो मक्का की सेलिंग प्रतिशतता वो कितनी होती है? इसमें 80% सेलिंग प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीट के द्वारा धान का टुगरू यानी वायरस रोग फैलता है? इसमें ग्रीन लीफ ऑपर के कारण टुगरू वायरस है वो रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में डेड हाइट एट किस कीट के प्रकोप से होता है? ये तना छेदक से हाइट एट में कीट का प्रकोप है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के पौधों के फसलों में रूपांतर तना या प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण देखने को मिलता है? ये गाल मिज के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के ग्रासी रटनट रोग का भाग है वो होता है? इसे ब्राउन प्लांट ऊपर इसका भाग है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित है वो नहीं है? इसमें ग्रेडिल बीटल मक्का ये सम्मिलित कथन है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को कैमल क्रॉप या मोटे अनाज वाली फसलों का राजा भी कहा जाता है? ज्वार को मोटी फसलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित अनाज में निम्न से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? अंकुरित अनाज में माल्टोज शर्करा वो उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान मलकून यानी गंदी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? दूधिया अवस्था पर वो आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है? बासमती चावल के 1000 दानों का वजन 21 ग्राम में वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजस टाइबा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ओराइजस टाइबा में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में बोनेपन गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? धान में बोनेपन गुण के लिए जिम्मेदार जीन DGU जीन जिम्मेदार जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की फसल हेतु सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? जौ की फसल हेतु सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कल्ले फूटने वाली अवस्था को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? सुपर राइस की कल्पना G.M. बुश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बोना गेहूं है? भारतीय बोना गेहूं ट्रिटिकम सिकेलरोकोकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से गलत युग्म को पहचानिए। निम्न से गलत युग्म भारतीय डेवारक यानी गेहूं ट्रिटिकम ब्लेयर है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का उद्गम स्थल क्या है? गेहूं का उद्गम स्थल मध्य एशिया यानी टर्की को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोटी यानी वाला गेहूं यानी 2n बराबर 42 है, इसे 60 गुणित सामान्य रोटी वाला गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार के पौधे में शुष्क अवस्था या पानी की कमी के दौरान का निर्माण डैश में तथा इसका संघनन में होता है? इस जड़ एवं पत्तियों के संघनन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पायरिल्ला के नियंत्रण हेतु कौन सा जैविक कीट काम में लिया जाता है? गन्ने के पायरिल्ला के नियंत्रण हेतु इपिरिकार्निया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की नर्सरी तैयार करने के किस विधि में प्रति हेक्टर नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता वो होती है? ये डेपोक विधि में कम क्षेत्रफल की आवश्यकता वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए निम्न से गेहूं की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? लवणीय क्षारीय मृदाओं में के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त किस्म खर्चिया 65 उपयुक्त किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार व बाजरे में बीज उत्पादन हेतु कौन सी तकनीक काम में ली जाती है? ज्वार व बाजरे के बीज उत्पादन के लिए CMS विधि उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एक C4 पादप का उदाहरण नहीं है? इसमें धान C4 पादप का उदाहरण नहीं है, मक्का ज्वार बाजरा C4 पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया था? मैक्सिकन बोना गेहूँ वो भारत में डॉक्टर N.E. बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना बढ़ने के लिए तापक्रम की आवश्यकता को कितनी होती है? इसमें
23 से 25 डिग्री तापक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ के पोषक क्रम कहलाता है, गेहूँ का पोषक क्रम पेनिकल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में संकर किस्मों के निर्माण हेतु काम में ले जाने वाली एकल संकर संकरण की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ये ईस्ट एवं शेल के द्वारा 1910 में खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनाइट्रीकरण के द्वारा निम्न में से किस फसल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी हानि होती है? इसमें चावल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि होती है डिनाइट्रीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गेहूं के बीज का भार 40 क्विंटल हो अथवा भूसे का भार 60 क्विंटल हो तो कटाई सूचकांक याद करें। इसमें 40% सुगनत्क होता है। नेक्स्ट, गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसमें डीएपी में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% और पोटास की मात्रा 0% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसमें सल्फर कीटेट यूरिया के द्वारा और यूरिया सुपर ग्रेनुलस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित है वो नहीं है? इसमें बाजरे का रीत वाली रोग है वो सिक्लोस्पा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है, गेहूं का करनाल रोग द्वारा। इसमें गलत कथन, मूंगफली का टिक्का रोग कोलेड्रोट्राइकम फल केटम के द्वारा नहीं होता, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में नाइट्रोजन की हानि को रोकने हेतु अमोनिकल उर्वरक को कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसको अपचयन जीन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन, बोर्डो मिश्रण शुभ कॉपर सल्फेट चूना एवं पानी का मिश्रण जिसका निर्माण जोन्स द्वारा किया गया था, यह कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मक्का प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या लगभग 83,333 हो तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है? इस पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेरिस माइनस किस कुल से संबंधित? फ्लेरिस माइनस और ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही है? हरित क्रांति गेहूं व चावल की फसलों में सबसे ज़्यादा वो सफल है वो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में अकोर्ची रोग किसकी विशलता के कारण होता है? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण अकोर्ची रोग धान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान 6.0 पर किस फास्फोरस आयन की प्रधानता वो होती है? इसमें H2PO4 फास्फोरस आयन की प्रधानता होती है 6.0 पीएच मान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है। इसमें 2 ग्राम फ्लेरिस माइनर के 1000 ग्राम का वजन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में किस के उपयोग से फ्लेरिस माइनर का नियंत्रण वो किया जाता है? इसमें आइस प्रोटीन द्वारा फ्लेरिस माइनर का उपयोग नियंत्रण वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल सम्मिलित नहीं है? इसमें पोड मक्का जिया में इंडेराटा ये एक सम्मिलित कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में उर्वरक व पानी के प्रति सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था वो कौन सी होती है? इसमें टेस्लिंग अवस्था सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम क्या है? नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम स्केरम ऑफिसिनेरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उद्गम स्थल क्या है? गन्ने का उद्गम स्थल भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के टुकड़े पर स्थायी जड़ी होती है, इसमें जूट शूट यानी रूट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से गेहूं का कौन सा रोग अंत बीजोड़ रोग का उदाहरण है? इसमें अनावृत कंडुआ रोग अंत बीजाड़ रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये NS नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा ये विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEHM2 निम्न में से किस फसल की एक जल्दी पकने वाली किस्म है? यह मक्का की एक जल्दी पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम 1970 से 73 में शुरू वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? अर्धसाली गन्ने की रोपाई जुलाई से अगस्त में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगाने के लिए गन्ने के शीर्ष भाग का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
इसमें प्रचुर मात्रा ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIPR कहाँ से? IIPR कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गेहूं में 2 सिंचाई देनी हो तो कब कब देते हैं? इसमें सियाराई स्टेज पर और लेट जॉइंटिंग पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसमें बोरॉन तत्व आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था होती है? इसमें फॉर्मेटिव स्टेज ज़्यादा क्रांतिक अवस्था वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में अंधी गुड़ाई कब करते हैं? गन्ने में अंधी गुड़ाई 1 से 2 सप्ताह बाद में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतनाशक का प्रयोग किया जाता है? इसमें एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का सबसे भयंकर रोग लाल गलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना रोपाई की नाली विधि भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता किस्म है वो किसके? सुजाता गेहूं की एक प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम टी डाइकोकम इसका वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में समट का बीज प्रकार वो रहता है, इसमें बीटापेक्स वैक्स बीज प्रकार है वो रहता है गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ का उत्पत्ति स्थल इथोपिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपरागित फसल निम्न में से कौन सी है? परपरागित मक्का एक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने के रेशे में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिक्रेनिया मिनोलोनिका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में उपयोग किया जाता है? ये सुमरकेन पायरिला के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न फसलों में किसकी कमी होती है? खाद्यान्न फसलों में ल्यूसिन अम्लों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HT 2009 किस फसल की किस्म है? HT 2009 गेहूं की प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे मोटा अनाज कौन सा है? इस निम्न से सबसे मोटा अनाज पेस्कुलम सुक्रोबाइकुलेटम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय किस फसल की किस्म? विजय जौ की प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ज्वार में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अमीनो अम्ल गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का में अधिक पाई जाती है? इसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन प्रोटीन व मक्का में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ध्वजापूर्ण का कितना प्रतिशत तक योगदान होता है? इसमें 52% उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फसलों में वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जलाभाव से प्रभावित है? यह मक्का फसल दोनों सूखा व जलाभाव से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रुद्रों को खोलने व बंद होने की प्रक्रिया को प्रभावित है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खरपतवारों व फसलों के उगमों में कौन सा कथन युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें कासनी गन्ने में नहीं मिलती है, इसमें स्ट्राइगा ज्वार में, अमर में, रिजिका में और अमर की तंबाकू में मिलती है, लेकिन कासनी गन्ने में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न में से फसलों में किया गया था? इसमें मक्का की फसल में संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों का एट्राजिन खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवारनाशी से नुकसान पहुंचता है क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवारनाशी का निम्नीकरण या एंजाइम द्वारा किया जाता है, इसमें GSH एंजाइम के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन है वो कौन सा है? इसमें PMA रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की सिंचाई की दृष्टि से एक मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? इसमें टेस्लिंग स्टेज प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में तना मक्खी का प्रकोप फसल की किस अवस्था में होता है? ज्वार की तना मक्खी का प्रकोप घुटन की ऊंचाई की अवस्था में प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जोड़ा व सही नहीं है? इसमें दान नोरिनो 10 नहीं है, सम्मिलित कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संकर धान किस देश में व्यापारिक रूप से उगाया गया था? इसको चीन देश में उगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से होते हैं? ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में डेड डट व हाइट एड किस कीट का प्रकोप है? ये तनाछेदक का प्रमुख कीट का प्रकोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की किस्म जो भूसी रहता है ये डोरमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेहूं में कली फूटने के लिए अनुकूल तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की फाल्गुन किस्म किसके प्रतिरोधी होती है? फेरस की अधिकता के प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपाई विधि से धान की खेती में नाइट्रोजन देना चाहिए। रोपाई विधि में से धान की खेती में 50% रोपाई के समय प्लस 25% कली फूटने पर और 25% पुष्प गुच्छे निकलते समय सिंचाई वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की प्रति हेक्टर आदर्श पौधे संख्या होनी चाहिए। इसमें 20 लाख आदर्श पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाभाव की परिस्थिति में धान का पौधा नाइट्रोजन की किस रूप में लेना चाहिए? इसे अमोनिया आयन के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपोक विधि द्वारा प्रति हेक्टर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? इसमें 25-30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा बॉइलिंग की क्रिया किस में की जाती है? पैरा बॉइलिंग क्रिया चावल की फसल में वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपाती फुलाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन वो कौन सा होता है? इसमें ग्लूटीन प्रोटीन उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में टुंड रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं में टुंड रोग विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोलिया रोगी रोधी किस्म को RD 387 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता युक्त मक्का में प्रोटीन की अधिकता के लिए उत्तरदायी अमीनो अम्ल लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का एक C4 पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की गुणयुक्त ब्रेड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? ग्लूटेन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के किस तत्वों की पूर्ति करने से पोलन बायोविलिटी अच्छी रहती है? इसमें ब्रोन में ये अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किस कारण होता है? धान में खैरा रोग जस्ती की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपित धान की बीज दर वो कितनी होती है? रोपित धान की बीज दर 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में तेल की माना जाता है। मक्का में तेल की मात्रा 4% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की फसल में उगाई जाने वाली प्रजाति है। इसमें फ्लिनेट कॉर्न प्रजाति पाई जाती है भारत में उगाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेसलिंग की क्रिया किस में की जाती है? डिटेसलिंग क्रिया मक्का में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः की जाती है। ड्यूरम गेहूं की खेती मध्य व दक्षिण भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सूरजमुखी 60 से 62% ग्राम के वजन होते हैं, ये सम्मिलित वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु मक्का के पौधों की प्रति हेक्टर ससुस्ता संख्या वो कितनी होती है? इसमें 66,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार के 1,000 दानों का वजन कितना होता है? ग्राम होता है। ज्वार के 1,000 दानों का वजन है वो 25-30 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल सॉइल सिकनेस का कारण है? इसमें ज्वार व बलसी दोनों फसलें सॉइल सिकनेस का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक पौधे संख्या हेतु ज्वार की बीज दर कितनी रहनी चाहिए? इसमें 12 से 15 किलो प्रति ग्राम हेक्टेयर बीज दर रहनी चाहिए ज्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार के प्रथम संकर किस्म CSH फर्स्ट किस वर्ष में विकसित की गई थी? एक किस्म 1964 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में किस क्रांतिक अवस्था में पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए? इसमें टेस्लिंग क्रिया पर इसका उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे में वसा की मात्रा कितने % पाई जाती है? बाजरे में वसा की मात्रा 5% है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HV1 किसके वर्ण से तैयार की गई थी? ये टिफ्ट 23A एंड बिल 3V के द्वारा विकसित है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे की रोपाई हेतु बीज दर वो कितनी होनी चाहिए? बाजरे की बुआई हेतु बीज दर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे की बीज की किस गहराई पर बोना चाहिए? बाजरे को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहनी चाहिए। इसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता की अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? इससे मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए धान, आलू, मूंग फसल चक्र को अपनाया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव नियमित खाद्यान्न फसल है वो टिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मक्का की तुलना में OPEC2 मक्का से अधिक मात्रा में पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पैदावार के लिए उचित तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम संकर मक्का गंगा फेस्ट विकसित 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः
मक्का में किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः मक्का में नाइट्रोजन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख खाद्यान्न फसल में कल्ले नहीं निकलती है? मक्का की फसल में कल्ले वो नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार का प्राथमिक उद्गम अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वसनीय फसल के नाम से किसे जाना फसल को जानते हैं? अविश्वसनीय फसल के रूप में मक्का को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में उनकी किस्मों के युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें मूंग UPAS किस्म है वो सही सम्मिलित है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1904 में बरसीम किस देश से भारत लाया गया था? इसे मिस्र देश से भारत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्का किस वानस्पतिक कुल की फसल? रिज्का फेबेसी कुल की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम व रिज्के में पहली कटाई यानी बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? इसमें 50-60 दिन बाद कटाई या बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम के बीज को उपचारित किसके द्वारा किया जाता है? बरसीम के बीज को राइजोबियम ट्राइफोलाइस के द्वारा इसका उपचार वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की फसल को हरे चारे के रूप में उपयोग करने हेतु बुआई के कितने समय पश्चात उपयोग करना चाहिए? इसमें 50-60 दिन में इसका उपयोग वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में ल्यूसिन की मात्रा अधिक होने के कारण उसके अधिक सेवन से मनुष्य में गंजापन या प्लेगरा रोग नामक रोग हो जाता है? ये ज्वार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% पाई जाती है। रिज्का मेडिकागोस्टाइबा का उत्पत्ति स्थल पर्शिया ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की छोटी अवस्था यानी अगस्त माह में निम्न से कौन सा कीट ज्वार की फसल की सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? इसे तना नामक की सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में HCN नामक हानिकारक रसायन का निर्माण पौधों के जड़ भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम्बलर NDRI सिलेक्शन नंबर 1 एवं हुम्मा किस्म किसकी? रिज्के की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे दाने वाली चने की किस्म कौन सी? हरे दाने वाली चने की अर्पणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज निर्माण विधि है। साइलेज निर्माण विधि चारे की हरी अवस्था में परिरक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सीधावार, पूसा मौसमी एवं पूसा नौबार किसकी किस्म है? ग्वार की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम की फसल के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए? बरसीम की फसल मृदा pH मान 6 से 7 pH रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज बनाने हेतु निम्न से कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त? साइलेज बनाने के लिए मक्का फसल उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना मक्खी किस फसल का हानिकारक कीट है? तना मक्खी ज्वार का एक हानिकारक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्बनिक खाद में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ तथा न्यूनतम पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसमें स्थूल कार्बनिक खाद में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ तथा न्यूनतम पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली राइजोबियम कल्चर का उपयुक्त क्रम होना चाहिए। इसमें उपयुक्त पेज 5.5 से 6.5 रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि किसके द्वारा दी गई थी? ये CN आचार्य 1961 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम खाद तैयार करने की एडोक विधि किस देश से द्वारा तैयार की थी? ये इंग्लैंड के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य में अत्यधिक मात्रा में खरपतवार पाए जाते हैं? FYM में अत्यधिक मात्रा में खरपतवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोक विधि का आविष्कार किसने किया था? एडोक विधि का आविष्कार हरविसन एवं इचाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोक विधि का आविष्कार कब हुआ? एडोक विधि का आविष्कार 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम लेपित यूरिया या स्लो रिलीज नाइट्रोजन उर्वरक निम्न में से किस जीवाणु की सक्रियता प्रभावित करता है? ये नाइट्रोसोमोनास को प्रभावित वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट, खाद्य बनाने के लिए कौन सी विधि शहरी क्षेत्रों में उपयोग? खाद्य बनाने के लिए शहरी क्षेत्र बेंगलोर विधि उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन मैन्यूरिंग हेतु उपयुक्त फसल है वो नहीं है। नेक्स्ट, कम वर्षा वाली उत्तर तथा पश्चिम भारत में कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? इसमें डेंसा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से सहजीवी जीव नहीं है, इसमें एजेक्टोबैक्टर एक सहजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में उपयोगी बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? इसमें एजोला बायो फर्टिलाइजर है चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में
पूर्ण छिड़काव के दौरान बायोडेट की मात्रा कितने परसेंट अधिक नहीं होनी चाहिए? इस 0.25% से अधिक मात्रा वो बायोडेट की नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई जल के साथ निर्जलीय अमोनिया प्रयोग कहलाता है, इसमें फर्टिगेशन कहलाता है। टॉप ड्रेसिंग हेतु उपयुक्त उर्वरक नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसे सुडा सोना के नाम से जाना जाता है? इसे FeS2 को सुडा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी व तिलहनी फसलों हेतु निम्न से कौन सा सल्फर सबसे सस्ता है? इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे सस्ता उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक कौन सा है? इसमें अमोनिया सल्फेट सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 किलोग्राम नाइट्रोजन व 46 किलोग्राम फास्फोरस देने हेतु कितने किलोग्राम DAP का उपयोग किया जाता है? इसमें 100 kg व DAP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैव उर्वरक जिसका संवर्धन न तो जीवित मूल की अनुपस्थिति में से किया जा सके और न ही मानव सूक्ष्म जैविक तकनीकों द्वारा अगर प्लेट द्वारा पृथक किया जाए, ये BM द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस खड़ी फसल के लिए उर्वरक के छिड़काव से तिलहनी फसलों के तेल में वृद्धि होती है? इसमें थायो यूरिया के द्वारा तेल की फसलों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज स्लज पानी से सिंचित फसलों से में किस तत्व की मात्रा प्रदूषक या दूषित के रूप में पाई जाती है? इसमें कैडमियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1888 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरी जीव बेसिलस रेडिसकेला का पृथक्करण किससे किया जाता है? इसमें MW बेजेरी के द्वारा इसका पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम K2O प्रति हेक्टर देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है? इसमें 83.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? एमएस प्रतिशत नाइट्रोजन प्रतिशत अब 4 से 4.5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है, इसमें 250 kg प्रति हेक्टर इसके विकास के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया बायोडेट की मात्रा 1% से अधिक अभाव नहीं होनी चाहिए, इसमें 1.5% से अधिक अभाव नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटासिक उर्वरक की अधिक मात्रा में फसलों को जलीय किस पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है? इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का कम हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है वो कौन सा है? इसमें एनहाइड्रस अमोनिया उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा रंध्राकार प्रतिशत के निर्धारण के हेतु कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त होता है? इसमें % रंध्राकार बराबर 100 - शत्रु घनत्व बटे कण घनत्व × 100 इसका सूत्र रहता है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया BGA कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राइजोबियम स्पीशीज में से तने पर गांठ बनाने वाली स्पीशीज एजोराइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम के 1 ग्राम कल्चर से में उपयुक्त स्ट्रेन्स की संख्या वो 10⁻7 रहती है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा उर्वरक में जल घुलनशील फास्फोरस पाया जाता है? इसमें SSP और DCP पाया जाता है। नेक्स्ट, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे फसल के लिए आवश्यक है? ये राजमा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए किस खाद की आवश्यकता वो पड़ती है? इसमें 3 किलोग्राम की आवश्यकता है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेडी राइजोबियम का संबंध निम्न से किस फसल से? ब्रेडी राइजोबियम का संबंध सोयाबीन की फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस हरी खाद वाली फसल के तने पर ग्रंथियाँ पाई जाती है? इसमें सस्वेनिया एकुलिटिया के द्वारा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलामाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3 या CaCO3 है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सर्वाधिक स्थिरीकरण करती है? इसमें रिज का वायुमंडलीय स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी फसल में उर्वरकों का उपयोग करना कहलाता है, इसमें टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में उर्वरकों का उपयोग करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत C/N अनुपात वाले कार्बनिक अवशेषों का विच्छेद संकुचित C/N के अनुपात वाले कार्बनिक अवशेषों की तुलना में तीव्र गति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फास्फोरस उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग अम्लीय मृदाओं में होता है?
इसमें रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में सर्वाधिक होती है? इसमें 6.5% मृदा में उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाश डालने से पौधों की जल भराव के प्रतिरोधित बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? इसमें अमोनिया सल्फेट आर्द्रताग्राही उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र NH2CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्ले मिनरल में पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें माउंट मोलिनाइट में पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किसके द्वारा किया जाता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन वो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज फास्फेट का एक अच्छा स्रोत है? इसमें एपेटाइट खनिज फास्फेट का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस रसायन का उपयोग क्षारीय मृदा में सुधारने हेतु किया जाता है? इसमें जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदा में सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन व सल्फर कितनी परसेंट पाई जाती है? इसमें अमोनिया सल्फेट में 24% सल्फर और 20.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया सल्फेट का अम्ल तुलांक कितना होता है? अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुलांक 110 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया या नील अरिशेवाल का संबंध निम्न में से किस फसल से? साइनोबैक्टीरिया नील अरिशेवाल का संबंध धान की फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गेनिक कार्बन किसका मापक होता है? ये मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का कारक वो रहता है। नेक्स्ट है, सिंगल सुपरफास्ट में गंधक का परसेंट कितना है? सिंगल सुपरफास्ट में गंधक का प्रतिशत 12 रहता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा उर्वरक एक उदासीन उर्वरक का उदाहरण है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक उदासीन उर्वरक का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है वो नहीं है? इसमें यूरिया में 60% तुल्यांक अम्लता वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की गणना करने के लिए P2O5 को गुणा करना चाहिए। इसको 2.29 से गुणा वो करना चाहिए। नेक्स्ट, लिबिंग द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम निर्मित उर्वरक कौन सा होता है? ये लिबिंग द्वारा निर्मित प्रथम विश्व का उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन पाइराइड में कितने प्रतिशत सल्फर पाई जाती है? आयरन पाइराइड में 22 से 24% सल्फर पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न से किस में क्लोराइड उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता? इसमें आलू और तम्बाकू में क्लोराइड उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अमोनिया में नाइट्रोजन में परिवर्तन होना नाइट्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपोमिन नामक हानिकारक तत्व निम्न से किस कोई खली में पाया जाता है? ये महुए की खली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहनी फसलों के लिए सल्फर का सबसे सस्ता उर्वरक कौन सा है? तिलहनी फसल सबसे सस्ता उर्वरक सिंगल सुपरफास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा उर्वरक मृदा संरचना के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें सिंगल सुपरफास्फेट महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन हेतु कौन सा जीवाणु आवश्यक होता है? इसमें नाइट्रोसोमोनास उत्तर जाता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन सुमेलित वो नहीं है? इसमें राइजोबियम मेलिलोटी मटर में वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोडिया का उपयोग किस फसल में शुष्कता कालिकता को तोड़ने हेतु किया जाता है? इसका आलू में क्यों किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्मित है? पोटेशियम उर्वरक के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर फसलीय सिस्टम से अनुकूल उत्पादन लेने के लिए कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लेना चाहिए? इसमें मुख्य फसल की पूर्ण संतुलित मात्रा एवं अंतर फसल की आधी संतुलित मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, एक किसान 48 kg फास्फोरस व 64 kg नाइट्रोजन देना चाहता है तो वह 100 किलोग्राम का उपयोग उसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे DAP का 100 किलोग्राम उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन व FIB व SHG रूप से स्थिरीकरण करता है? इसमें क्लस्ट्रीडियम इसका उपयोग नाइट्रोजन के लिए SHG का स्थिरीकरण है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? एनाहाइड्रस अमोनिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फास्फोरस उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है? रॉक फास्फेट का उपयोग अम्लीय मृदाओं में वो किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से किस नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है? यूरिया व कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसान खाद
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट व नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? इसमें 50% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं होता है? इसमें पोटेशियम सल्फेट का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, एजोला एक है, एजोला एक जलीय करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से दिए गए स्थानों का उत्तर होगा। इसमें नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट, रिडोवेक्टन, नाइट्रेट, रिडोवेक्टन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजीकरण की प्रक्रिया किस पीएच पर सर्वाधिक रहती है? इससे 8.5 पीएच मान पर नाइट्रीकरण प्रक्रिया सर्वाधिक हो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिगेशन हेतु निम्न से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी? फर्टिगेशन हेतु ड्रिप विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ के विघटन के कारण निम्न से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसमें CN डेटियो प्रभावित होता है। नेक्स्ट, एमाइड उर्वरक यूरिया को प्रथम अस्थायी उत्पाद अमोनिया कार्बोनेट में निम्न से किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? इसे यूरिएज के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कार्बनिक खेती किस देश में की जाती है? विश्व में सर्वाधिक कार्बनिक खेती ऑस्ट्रेलिया देश में की जाती है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन उर्वरक मृदा में अम्लीय व अमोनियम कल उर्वरक क्षारीय प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसकी खली कीटनाशी तथा नाइट्रीकरण की क्रिया की धीमा करने वाले उर्वरकों के समान कार्य करती है? इसमें निम्न में यह कार्य करती है। नेक्स्ट, निम्न से किसकी खली में सेपोमिन नामक हानिकारक तत्व पाए जाते हैं? इसमें महुए में सेपोनिक नामक हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राइजोबियम जीवाणु के गांठों में पाए जाने वाला लेगा हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें नाइट्रोजनीनेज एंजाइम की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद की फसल का मृदा के को दबाने मिलाने में सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? इसमें 50% फूल आने पर इसका उपयुक्त समय रहता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सूडोमोनास फास्फोरस के अवशोषक का कार्य वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट में कितने परसेंट सल्फर पाई जाती है? अमोनियम सल्फेट में 24% सल्फर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक नियंत्रण कानून कब पारित हुआ? उर्वरक नियंत्रण कानून 1957 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मात्रा दलहनी फसल जो नाइट्रोजन शीतलीकरण के कार्य नहीं करती है राजमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की छोटी अवस्था यानी अगस्त माह के में निम्न से कौन सा कीट ज्वार की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? इसमें तना मक्खी ज्वार की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्नोज निम्न से किस फसल की एक भयंकर बीमारी? एंथ्रेक्नोज है वो ज्वार की एक भयंकर बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम व रेजके में पहली कटाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? इसमें 50 से 60 दिन बाद इसकी बुआई हो की जाती है। नेक्स्ट, निम्न से किसको चारी वाली फसलों का सम्राट एंड किंग ऑफ फादर क्रॉप कहा जाता है? इसमें बरसीम को किंग ऑफ फादर कहा जाता है। नेक्स्ट, बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 17 से 21% पाई जाती है। नेक्स्ट, बरसीम की उन्नत किस्म कौन सी है? बरसीम की उन्नत किस्म पूसा जाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम की बुआई के लिए बीजोपचार किसके द्वारा करते हैं? बरसीम की बुआई के लिए बीजोपचार नमक का घोल से इसका बीजोपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बरसीम की जड़ों में राइजोबियम ट्राइफलोरी पाया जाता है। नेक्स्ट, बरसीम की बुआई का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? बरसीम की बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बरसीम की खेती सर्वप्रथम कौन से सन में की गई थी? भारत में बरसीम की खेती 1904 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम की कासनी खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं? इसमें डायनोसोल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बरसीम में किस रोग का प्रकोप सर्वाधिक पाया जाता है? बरसीम में जड़ गलन का रोग प्रकोप सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, बरसीम की हरे चारे की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? इसमें 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रहती है। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा पशुधन संस्थान कहाँ स्थित है? यह झांसी यूपी में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न से बरसीम की चतुर्थ गुणित किस्म कौन सी है? इसमें पूसा जाइंट बरसीम की चतुर्थ गिनती किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजकी के बीज में कौन सा खरपतवार के बीज मिश्रण होते हैं? इसमें कसकुटा के मिश्रण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की क्रिया को मल्टी स्टेरॉइड
क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिबिनस स्क्रीन का संबंध एग्रोमिथियोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन धान का वास्तविक नाम सेनकस सीलियरिस, इसका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया था? ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मांग में शामिल होता है। जल मांग में वास्तव में प्रयुक्त जल व विशेष कार्यों में आवश्यक जल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल एलिलोपैथी में पौधों से हानिकारक पदार्थ वास्तविक रूप से स्रावित होते हैं। ये एक प्रोफेसर पदार्थ स्रावित होता है जो कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा सक्रिय पदार्थों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच क्रॉप का उदाहरण है। कैच क्रॉप का उदाहरण से तोरिया है। नेक्स्ट रील क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण, रील क्रॉपिंग सिस्टम उदाहरण मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग, इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्यूब-1 के संबंध की अवधारणा किसने विकसित की थी? क्यूब-1 की संबंध की अवधारणा स्कोफिल्डन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप लोनिंग का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? इसका प्रयोग गन्ने की फसल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र क्षमताओं पर जल का तनाव कितना? क्षेत्र क्षमता जल का तनाव 0.033 मेगा पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू अवधारणा किसने वैल्यू अवधारणा फ्रेंड एवं डीन के द्वारा विकसित है, वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप होता है? इसमें सिस्टीन, इसका ऑर्गेनिक रूप होता है। नेक्स्ट, जड़ों की जाइलम वाहिनिकाओं में लवण ऊपर की ओर किस विधि द्वारा पहुंचाया जाता है? इसमें बाष्पोत्सर्जन प्रभाव द्वारा ये पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल क्रॉपिंग का अर्थ है। एल क्रॉपिंग अर्थ एक ही क्षेत्रफल में एक ही वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार लेना कि पहले फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की कटाई बुआई कर दी जाए। नेक्स्ट, बिट्टी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को कहते हैं। इसमें ट्रांसजेनिक कपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए कौन सा प्राकृतिक तेल लाभकारी होता है? इसमें कुसुम का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभकारी रहता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस फसलों को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है? मक्का की फसल को उत्तर प्रदेश तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता कितनी होती है? किस फसल में होती है? गंधक की आवश्यकता अधिक उत्पादन के लिए मूंगफली में की जाती है। नेक्स्ट, मक्का, गेहूँ प्लस चना, मूंग फसल चक्र की फसल घनता कितनी होती है? इसमें 300% इसकी फसल घनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपोनियम क्रॉपिंग का उदाहरण क्या है? कैपोनियम क्रॉपिंग का उदाहरण गन्ना प्लस आलू है। नेक्स्ट, अरुणा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? अरुणा अरंडी की एक उत्परिवर्तित किस्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है? मक्का के फसल में प्रकाश शोषण वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में संकुचन व सिंथेटिक किस्में प्रचलन में? इसमें मक्का में एक किस्म प्रचलन है। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में किया जाता है? एक कपास की फसल में टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सूरजमुखी प्रभात इसी समय वो सही सम्मिलित है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LER-X मिश्रित अंतर फसल का मूल सूत्र क्या है? इसमें मॉन्ट्रियल एथवांट्स इंडवेस इसका सूत्र। नेक्स्ट, लिस्सा का संबंध जैविक खेती से है। नेक्स्ट, सूखे के दौरान ज्वार के पौधे में धुरीन का संश्लेषण किस भाग में होता है? इसका जड़ के भाग में इसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, सभी ग्रेन लेग्यूम में उच्च प्रकाश शोषण का कारण होता है। इसमें C3 क्रिया विधि रहती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसमें मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, किस फसल में सबसे ज़्यादा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग होता है? कपास की फसल में सबसे ज़्यादा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कैनोला का संबंध सरसों की फसल से। नेक्स्ट, कुल फसली क्षेत्रफल में शुद्ध फसली क्षेत्रफल का अनुपात का गुणा कहलाता है। इसमें फसल संघनता इसका गुणा कहलाता है। नेक्स्ट, अंधी गुड़ाई से तात्पर्य अंकुरण से पहले गुड़ाई करना इसका तात्पर्य। नेक्स्ट, पौधे के तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पौधे से तने को अलग करने की प्रक्रिया रेटिंग के नाम से आता है। नेक्स्ट, चिप्स सोना एक किस्म है। चिप्स सोना आलू की एक प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। नेक्स्ट, मक्के के पौधे में
टेसल पहले आते हैं। मक्के के पौधे में क्या टेसल पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन मजरी किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। 1933 में इसको स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किसका रूपांतर, आलू एक तने का रूपांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागी का वानस्पतिक नाम, रागी का वानस्पतिक इल्युसाइना कोरिकोना इसका वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में किया जाता है। ये कृषि क्षेत्र व मृदा लक्षण व भूमिगत जल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषि क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चावल का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस प्लांट में मीथेन गैस का निर्माण निम्न से कौन सा जीवाणु करता है। इसमें मेथेनोबैक्टीरियस का निर्माण वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम 1964 में बना था। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में न्यूनतम प्रभाव उत्पन्न करती है। ये CO2 गैस न्यूनतम प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग कतारों में एक ही खेत में बोना क्या कहलाता है। इसे अंतर सस्यन खेती कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट, नाइट्रीजीकरण की प्रक्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है। नाइट्रीजीकरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट, निम्न से किस शर्करा को अंकुरित शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसमें माल्टोज को अंकुरित शर्करा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें CRRI करनाल हरियाणा ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न सम्मिलित करो। इसमें से रंध्र बंद करने वाला रसायन है वो साइकोतेल होता है, और प्रावर्तित करने वाला रसायन रंध्र बंद करने वाला PMA होता है, और प्रावर्तित करने वाला रसायन केओलिन होता है, और परत बनाने वाला रसायन हेक्साडिफोनेल होता है, और वृद्धि अवरोधक रसायन साइकोतेल सेल होता है। नेक्स्ट, नित्य स्थानांतरित की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। इसको अम्लीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न को सम्मिलित करो। इसमें से सामान्य दाब वाली रेखाओं को हम आइसोबार कहा जाता है, और सामान्य ताप वाली रेखाओं को आइसोथर्म कहा जाता है, और समान वर्षा वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, और समान ऊंचाई वाली वर्षा को कैंडोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2016 को किस में नेक्स्ट ADP प्लस IP से ATP का निर्माण क्या कहलाता है। इसमें फास्फोसिलीकरण इसका निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट, पौधों द्वारा अपशोषण की प्रक्रिया विधि निम्न से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक। नेक्स्ट, निम्न से हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हरित क्रांति के दौरान चावल की बोनी के समय भारत में मनीला फिलीपींस से MS स्वामीनाथन द्वारा लाई गई थी। कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों को शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। इसमें अजमारक के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, जानवरों के खाने योग्य खली में ग्लूकोज साइनोलेट की मात्रा कितने % से अधिक वो नहीं होनी चाहिए। इसमें 0.5% से मात्रा इसकी अधिक वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन सम्मिलित वो नहीं है। इसमें विश्व जल दिवस 21 मार्च को नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट, काजरी स्थित है। काजरी कहाँ पर स्थित है। काजरी राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्गत ट्रिप्स फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों को अपघटन में को निम्न से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इसको प्रभावित वो करता है। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती होती है। सरसों प्लस गेहूँ की खेती सर्वाधिक मिश्रित खेती होती है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कारक जल मांग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसमें जलवायु जल मांग को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में भारतीय बीज अधिनियम कब पंजीकृत किया गया था। भारत में भारतीय बीज अधिनियम 1966 में पंजीकृत वो किया गया था। नेक्स्ट, जब खेत में 2 या 2 से अधिक असामान्य किस्में और फसल के साथ उगाना
उसे मिश्रित फसल कहा जाता है। नेक्स्ट निम्न से कहाँ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा ऋतु से पहले बोई जाने वाली फसल को जाना जाता है? वर्षा वाली ऋतु से पहले बोई जाने फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट उदयपुर किस कृषि जलवायु क्षेत्र? उदयपुर 4th A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस सर्वे एवं लैंड यूज का प्लानिंग कहाँ स्थित है? ये नागपुर स्थित है। नेक्स्ट गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित? गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट किस अमीनो अम्ल की अधिकता में से पेलाग्रा या गंजापन रोग हो जाता है? इसे ल्यूसीन की अधिकता से गंजापन रोग हो जाता है। नेक्स्ट भारतीय मृदा में सबसे अधिक कमी वाला शुष्क पोषक तत्व जिंक है। नीली क्रांति किससे संबंधित? नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वो 1963 में हुई थी। सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड फेस्ट सी है। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किसके द्वारा होता है? इसमें वायु के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी अपरदन होता है। नेक्स्ट फुफुद मृदा में किस पीएच पर सर्वाधिक पाई जाती है? फुफुद मृदा 5.0% पर सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट IISS के अनुसार कल्ले मृदाओं का कार्बो क्या होता है? इसमें 0.002 mm से इसका कल्ले कार्बो कम होता है। नेक्स्ट भारत के आधार पर मृदा में कौन सी सूक्ष्म जीव सर्वाधिक पाई जाती है? इसमें फुफुद सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट निम्न से कौन सा C4 पादप का उदाहरण है? इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार C4 का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से किस फसल में सबसे ज़्यादा खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है? इसमें गेहूं का सबसे ज़्यादा खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्न से कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन उपापचय व ऊर्जा स्थानांतरण का महत्वपूर्ण है? यह फास्फोरस का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान पर 6.0 के पीएच किस रूप की प्रधानता पाई जाती है? इसमें H2PO4 की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दलहनी फसलों में किस प्रकार प्रमुख अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? इसमें ट्रिप्टोफैन की अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से किसकी खेती खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? इसमें मूंगफली खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट महुए की खली में पाए जाने वाले सेपोनिंग के कारण किसका उपयोग बुआई के कितने दिन पूर्व किया जाता है? इसका 15 दिन इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पशुओं में पाइका फास्फोरस की कमी से तथा ग्रास टिटनी रोग चारे में फास्फोरस की कमी होती है। इसमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट केंद्रीय बीज परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट ओजोन मंडल को निम्न से कौन सी गैस सर्वाधिक हानि पहुँचाती है? इसमें CFC गैस बहुत हानि पहुँचाती है। नेक्स्ट कपास की एक गांठ का औसतन वजन कितना होता है? कपास की एक गांठ का औसतन वजन 170 ग्राम होता है और जूट की एक गांठ का वजन 180 kg प्रति ग्राम। नेक्स्ट भारत में नहरों से पानी की सर्वाधिक हानि का कारण क्या है? इसमें सीपेज करना इसका प्रमुख कारण। नेक्स्ट परकोलेशन की दर नापने तो कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसमें डायसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अजो की फसल के लिए सर्वाधिक ब्यूक्टेरिया पिरामिड कौन सा होता है? इसमें टिलिरी अवस्था इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट मृदा के पृष्ठ तनाव को मापने वाला यंत्र टेंसियोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट सिंचाई की फरो विधि किस फसल हेतु उपयुक्त है? ये विधि गन्ने की फसल के लिए उपयोग। नेक्स्ट सिंचाई की कौन सी विधि काली मृदाओं हेतु उपयुक्त नहीं है? इसमें चेक बेसिन काली मृदाओं के लिए उपयुक्त वो नहीं। नेक्स्ट कपलर्स का क्या कार्य है? कपलर्स है दो पाइपों को आपस में जोड़ने हेतु काम किया जाता है। नेक्स्ट फुहारा विधि का अर्थ कहा जाता है। फुहारा विधि का अर्थ नोजल को कहा जाता है। नेक्स्ट बूंद बूंद सिंचाई विधि सर्वाधिक किस राज्य में उपयोग की जाती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट ड्रिप विधि में रंध्रों और छिद्रों को बंद होने से रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसमें 0.1% HCl का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वे क्षेत्र जहाँ जल की कमी नहीं हो आम की खेती हेतु सर्वोत्तम विधि है? ये बूंद बूंद विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट आलू के लिए संवेदनशील क्रिटिकल पिरामिड होता है। इसमें ट्यूबर स्टेज 25% इसका होता है। नेक्स्ट यदि सूखी मिट्टी का भार 160 किलोग्राम व गीली मिट्टी का भार 200 ग्राम हो तो नमी प्रतिशत याद कीजिए। इसमें 25% नमी पाई जाती है। नेक्स्ट
अर्थोपरिष्टिक सिंचाई की विधि कौन सी है? इसमें छिड़काव विधि, कूंड विधि और थाला विधि, अर्थोस्टार विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बहते पानी को मापने का यंत्र पार्श्व बलूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमतल या ऊबड़-खाबड़ भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? इसमें फुहारा सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली नाली में जल का बहाव के द्वारा मापा जाता है। इसमें पार्श्व बलूम के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसमें पिजोमीटर के द्वारा इसकी मापी जाती है। नेक्स्ट, सिंचाई की कुंड की विधि में केवल कुंड के 3/4 के हिस्से में को गीला करना चाहिए। नेक्स्ट, पौधे को पानी से बचाने हेतु H2SO4 का घोल छिड़काव करते हैं। इसमें 0.1% का घोल का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा खाद ड्रिप विधि बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त है? इसमें यूरिया विधि के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई की दी जाती है। नेक्स्ट, बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव या प्रेशर रखा जाता है। इसमें 1 से 2 kg पर सेंटीमीटर का दबाव रखा जाता है। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।